जय जगन्नाथ बंधुगण। वर्ष सारार सबु एकादशी मध्य सबुठारु कठिन एवं सबुठारु महत्वपूर्ण हेउची निर्जला एकादशी। मात्र एही गोटे व्रत रखिले वर्षर समस्त 24टी एकादशी व्रतर पुण्यफल मिली थाए। किंतु आपण जानती कि एही व्रत को भीमसेनी एकादशी कहीं कहुए? कौन यह पछरे पौराणिक रहस्य एवं आम शरीर उपर एहार वैज्ञानिक प्रभाव कौन? आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा निर्जला एकादशीर संपूर्ण कथा, सठिक संकल्प, पूजा विधि एवं कौन खाइबे एवं कौन खाइबे नहीं, कौन करिवे एवं कौन करिवे नहीं। ताले बंधुगण, महाभारत समयर कथा। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं माता द्रौपदी प्रत्येक एकादशी रे संपूर्ण उपवास व्रत पालन करुथिले एवं भगवान विष्णु को पूजा करुथिले। किंतु पांडवों मध्य द्वितीय भ्राता महाबली भीमों पाई यह थिला असंभव कथा। भीमों पेटरे वृक नामक एक अग्नि थिला, जहा जगु तांकु प्रचंड भोक हेउथला एवं से आदौ भोक सही पारु नथिले। भोकरे व्याकुल होई दिने भीम महर्षि व्यासदेव निकट को गले एवं हाथ जोड़ी कहिले, हे पितामह, मो परिवार समस्ते एकादशी व्रत करी पुण्य अर्जन करुछंती, किंतु मु भोक सही न पारी व्रत करि पारु नाही। मते एमिति एक उपाय कहंतु जहाद्वारा मु मध्य नरकरु रक्षा पाइबी एवं समस्त व्रतर फल पाई पारिबी। महर्षि व्यासदेव हसिले एवं कहिले, हे भीम, जदि तुमे वर्ष सारार सबु एकादशी करि पारु ना, तेबे ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्षरे आसुथबा एही गोटिए एकादशी व्रत कर। एथिरे अन्न तो दूरर कथा, टोपाए जल मध्य ग्रहण करवा मना। एही गोटिए निर्जला एकादशी कले तुमको वर्ष सारा सबु एकादशी पुण्य मिलिब। व्यासदेव कथा मानी भीम एही कठिन व्रत रखिले एवं सेठारु एहाकू भीमसेनी एकादशी बोली मध्य कुआगला। आजिर आधुनिक विज्ञान मध्य निर्जला उपवासर चमत्कारिकता को स्वीकार करुछि। आम शरीर में प्राय 70% भाग जल रे तैयारी। जेतेबेले आमे 24 घंटा पाई जल ग्रहण करूनाहु, सेतेबेले शरीर में कोषगुड़िक शुद्धिकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाए। शरीर खराब एवं मृत कोषगुड़िक निजे निजे को सफा करने को लगती, जहाद्वारा बड़ बड़ रोगर आशंका दूर हुए। ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि यही दिन चंद्रर प्रभाव आम मन उपर सबुठारु अधिक थाए। शरीर में जल स्तर को नियंत्रण करी आमे मन को शांत एवं क्रोधमुक्त करि परिबा, जहा मानसिक शक्ति को बढ़ाई थाए। एबे आसंतु जानिबा एही व्रतर सठिक पूजा विधि कौन। एकादशी दिन सूर्य उदय पूर्वर उठंतु एवं शुद्ध स्नान करंतु। स्नान करिबा परे प्रथमे व्रत पाई संकल्प करिबा उचित। संकल्प बिना कौनसी पूजा संपूर्ण हुए नहीं। ताले आपण हातरे सामान्य गंगाजल, अक्षत एवं पुष्प नहीं भगवान विष्णु को सामने पूर्व किंबा उत्तर दिग को मुख करी बसंतु। मने मने कहंतु, हे प्रभु, हे नारायण, हे विष्णु, मु आज निर्जला एकादशीर निराहार एवं निर्जल व्रत रखा जाऊँगी। मोर एही व्रत को सफल करंतु एवं मोर समस्त भूल को क्षमा करंतु। यह कही जल को भूमि रे अर्पण कर दियंतु। संकल्प पर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर भव्य पूजा करंतु। पूजा स्थान रे हलदिया कपड़ा बिछाई भगवान को मूर्ति किंबा फोटो को स्थापन करंतु। प्रभु को हलदिया फूल, हलदिया चंदन, गोपी चंदन एवं तुलसी पत्र अर्पण करंतु एवं किछि भोग रखंतु। मने मने कहंतु, हे विष्णु, पूजा रे मत एही भोग को मोर पूजा को स्वीकार करंतु। विष्णु को पूजा रे तुलसी सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, तेणु विष्णु को तुलसी दल निश्चय अर्पण करंतु। घी दीप एवं धूपकाठी जलाई ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्र को 11 थर किंबा 108 थर जप करंतु एवं निर्जला एकादशीर व्रत कथा श्रवण करंतु। रात्रि रे संकीर्तन किंबा जागरण करने अत्यंत शुभ होता है, तेणु आपण निश्चय जागरण करंतु एवं संकीर्तन करंतु। एही व्रत रे खाद्य एवं पेय को नहीं किछि कड़ा नियम रही, जहाकू
ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, 81 ଦିନ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ନ ବା ଭାତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନରେ ପାପର ବାସ ଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆରମ୍ଭଠାରୁ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋପାଏ ହେଲେ ବି ପାଣି ପିଇବା ନିଷେଧ। କେବଳ ପୂଜା ଆଚମନ ସମୟରେ 3 ଟୋପା ପାଣି କେବଳ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ହିଂସା କପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ନିର୍ଜଳ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଳ, ଫଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଫଳ ଆହାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। 81 ଦିନ ଦାନ କରିବାର ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ଗରିବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜଳପାତ୍ର, ମାଟି କଳସୀ, ଛତା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏବଂ ହାତ ବିଞ୍ଚଣା ଏବଂ ଚପଲ ଦାନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭମୟ। ଏହା ସହ ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପ ଯୋଗୁଁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବାଲକୋନି ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ କିମ୍ବା ଦାନ ଦେଇ ନିଜର ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।